गुरुवे नमः। योग वशिष्ठ की कथा है। एक तपस्वी राजा के यहाँ गए। राजा उनका शिष्य था। राजा साहब ने बड़ा उसका स्वागत किए। राजकुमारी ने खाना परोस करके खिला रही थी। उसके रूप यौवन को देख कर के महात्मा जी मोहित हो गए और वो जो है मोहित हो कर के उससे समागम करने का इच्छा लड़की के समक्ष राजकुमारी के समक्ष जाहिर किया। राजकुमारी आत्मिक ज्ञान हो चुकी थी और राजकुमारी ने कहा ठीक है 8 दिन का समय दीजिए। तो कहा ठीक है। महात्मा जी चले गए। बस राजकुमारी ने तीक्ष्ण जुलाब का औषधि का सेवन कर लिया, जिससे कि झाड़ों की उल्टी सब हुआ। कफ आँख मलमूत्र सब जो है सब एक घड़ा में जो है सबका अलग अलग घड़ा, मल का, मूत्र का, कफ, कुछ पसीना का सब घड़ा एक जगह रखते गया। राजकुमारी अत्यंत दुर्बल और कुरूप हो गई। 8वां दिन महात्मा जी आए। नौरी ने कहा ठीक है चलिए महात्मा जी, राजकुमारी जी प्रतीक्षा आप की कर रही हैं, चलिए। लेकर के महात्मा जी जब जा रहे थे तो वही रास्ते से जहाँ की मलमूत्र का घड़ा था उसको बड़ा बदबू आया। नाक बन कर गया कि नाक फट जाएगा और कौन रास्ता है। राजकुमारी को वहाँ जग देखा पलंग पर जो है ना बड़ी कुरूप और केवल हड्डी साचा ही दिखाई पड़ रहा था। नाक मुँह में जो है पूरे शरीर में झुर्री पड़ गया था। उसको देख कर के उसको जो है कहा कि राजकुमारी कहाँ? क्योंकि मैं राजकुमारी हूँ, आइए महात्मा जी मैं आप ही का प्रतीक्षा कर रहा हूँ, प्रेम कीजिए। महात्मा जी कल के इस तरह से रूप आपका, करके रूप तो वही मलमूत्र का पसीना सब तो रखवे किए हैं। महात्मा जी आएंगे तो भाई खोजेंगे रूप, इसीलिए उसको हम नहीं फेंकने दिए हैं। महात्मा जी को आत्मा में बड़ा ठेस लगा। आप समझ गए ओह हमी को ज्ञान, यह शरीर जो सुंदर है मलमूत्र का पसीना से भरा हुआ है। इसमें रूप रस गंध शब्द स्पर्श भी इस सब के विषय में नहीं फंसना चाहिए। और हम तपस्वी महात्मा होकर के ये कैसा नीचा कर्म करके अपना सत्कर्म को नष्ट करने के लिए उतावला है। यह राजकुमारी सचमुच में आत्मज्ञानी है। उसी को पैर पकड़ करके गुरु बना लिया और वहाँ से वह चल दिया वन की ओर। उसमें आत्मा में उसको ज्ञान हो गया है, वास्तविक ज्ञान। उसी प्रकार